am a law student, I am an advocate. तो महसूस हो रहा है इस कार्यक्रम में आते हुए लाइफ कैटलिस्ट. The word itself is full of meaning. Life catalyst, giving a meaning, giving a reason to live. तो क्या ये लाइफ कैटलिस्ट हम उन बच्चियों तक, उन परिवारों तक पहुंच सकते हैं? समाज की बहुत सारी महिलाएं एंटरप्रेन्योर हो जाएं, बिजनेस वुमेन बने, अर्निंग करें, एक समाज और अपने छत्रपति संभाजीनगर का एक चेहरा बदल जाए. विधिज्ञ आशा शेरखाने कटके यांना विनंती, त्यांनी कृपया संवाद साधावा. All the dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, a very warm good evening to one and all present here. I feel myself very fortunate. बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है इस कार्यक्रम में आते हुए लाइफ कैटलिस्ट. The word itself is full of meaning. इतना भरा हुआ मीनिंग कि लाइफ को एक उद्देश्य देना, और वो उद्देश्य कौन देने वाला है? तो एक महिलाएं देने वाली है. मैं जब यहाँ मुझे बुलाया गया, मैं यहाँ बैठी एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग अराउंड, और मैंने देखा कि मुझे, क्योंकि आई एम अ लॉ स्टूडेंट, आई एम एन एडवोकेट, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर देयर इज़ नथिंग पॉसिबल. तो मुझे अचानक लाइफ कैटलिस्ट, आई वॉज कंपेयरिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन. वाई? Because the last preamble words are adopted, enacted and giving to myself this constitution. मतलब खुद के adopt कर रही हूँ, enact कर रहे हैं और मैं खुद को ही दे रही हूँ. Means this is for every individual citizen of the nation. The same way, life catalyst, giving a meaning, giving a reason to live with a catalyst. तो ये एक मुझे इतना बढ़िया लगा कि महिलाएं खुद को खुद के लिए और खुद के संपन्नता के लिए, या फिर एक बोलेंगे कि एंटरप्रेन्योर जो बना रही हैं अपने आप को. और यहाँ बोलने जैसा क्या विषय था, क्योंकि मैं काफ़ी सारे ऐसे वर्ग को संबोधित करती हूँ जहाँ पे वो वर्ग पीड़ित है, सफरर है. यहाँ पे ऑल आर द एंटरप्रेन्योर्स, एजुकेटेड, दे आर हैविंग देयर हाई प्रोफाइल. इतनी पावरफुल, इतनी खूबसूरत औरतें यहाँ जब बैठी हैं, तो संभवतः उन्होंने बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़कर, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए वो आज यहाँ पे बैठी हैं, हमारे सामने हैं. और ये रियली इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन. क्योंकि सावित्रीबाई फुले जी का जब हम जयंती मना रहे हैं, तो हम आज भी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है आज भी पीड़ित है, कुपोषित है, पिछड़ा हुआ वर्ग है. और ऐसे वर्ग में एक ऐसी महिलाओं के साथ आना जहाँ पे ये पूरा वर्ग बहुत ही शिक्षित है, बहुत ही मतलब प्रोग्रेस्ड है. आज मुझे आप सभी ने आमंत्रित किया, तो मैं कुछ खास विषयों पे भी यहाँ पे बोलना चाहूँगी. कि मेरे परिचय में बताया गया कि मैं बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष हूँ. बाल कल्याण मीन्स इटसेल्फ इज़ अ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड वेलफेयर के लिए हम काम करते हैं. आपको मैं बता दूं, 18 साल से कम उम्र की बच्चियां या बच्चे, ख़ास तौर पे बच्चियों का मैं यहाँ जिक्र करूँगी, हर दूसरे दिन या अप्रॉक्सीमेटली एवरी डे या अल्टरनेट डे पॉक्सो की, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ऐसी पीड़ित वर्ग की, पीड़ित हुई बच्चियाँ मेरे सामने हाजिर होती हैं. और ये जब पीड़ित बच्चियां जब मेरे सामने आती हैं, तो बहुत ही दुर्दैव बोलूँ मैं, ये वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत सारी लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं हैं, सिग्नेचर नहीं करने आता है, बोलने नहीं आता है. और जब हम उन्हें जब बोलते हैं, बाल विवाह का प्रकरण, बाल विवाह, आप जानते, चाइल्ड मैरिज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. हम अच्छे सोसाइटी में जब बैठ के जब मैं बाल विवाह का जिक्र करती हूँ, एक टेंशन जिक्र करती हूँ, तो अरे ऐसा थोड़ी होता है बाल विवाह. तो ये इस तरह के सवाल कई बार एक अच्छे सिविलाइज्ड सोसाइटी के माध्यम से जब सुनने को मिलता है, तो बहुत ही चिंता लगती है, या एक बहुत दुख भी लगता है कि मैं ऐसे वर्ग के लिए काम कर रही हूँ जिस वर्ग के बारे में एक सुशिक्षित और सिविलाइज्ड नेशन को या सिविलाइज्ड सोसाइटी को पता नहीं है. तो क्या इस लाइफ कैटलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ऐसी बच्चियों तक या ऐसे समाज तक पहुँचा जा सकता है? ये जब बच्चियाँ आती हैं, और काफ़ी दुर्दैव है कि उनके घर में उन बच्चों के साथ इस तरह से कुछ हादसा हुआ रहता है,
तो माँ बाप पढ़ाने लिखाने से आगे मना कर देते हैं, क्योंकि उनके साथ जब बातचीत होती है तो उनको कहना है कि आता काय शिकवायचं मॅडम तिला, आता कुठं जाईल ती, शाळेत कसं पाठवायचं तिला, लोक नाव ठेवतात, आमचं गाव छोटं आहे, लोक बघतात आणि मग ते आम्हाला चांगलं वाटत नाही. अँड अल्टिमेटली द रिझल्ट इज व्हॉट दे से की आता मग आता पुढे काय करायचं आहे. ठीक आहे, शिक्षण नाही घ्यायचं कारण तिला मुलीला इच्छा नहीं है, आई वडिलांना इच्छा नहीं है. तो जब किसी को भी इच्छा नहीं है और वहाँ पे संसाधन नहीं है एजुकेशन देने के लिए, तो मुझे सिर्फ एक बात कहना है की भाई अभी क्या करना है आपको, नाही 18 वर्ष झाल्यानंतर लग्न करून टाकू. अ वेरी सिंपल इनोसेंट आंसर दे गिव कि भाई हम वेट कर रहे हैं बच्चे के 18 साल होने तक, और जैसे ही उसके 18 साल पूरे हो जाएंगे तो हम उसकी शादी कर देंगे. एंड वी इंसिस्ट, एक तरह से उनको प्रोत्साहन देते हैं, प्रेशराइज करते हैं या समुपदेशन करते हैं, इस माध्यम से कहते हैं कि ठीक है बच्चे, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, हम समझ सकते हैं, पर क्या कुछ कोर्स करोगी, कुछ बिजनेस रिलेटेड, कुछ इस तरह के आपको कोर्सेज में एडमिशन दिलाया जाए हमारे माध्यम से, तो आप उन कोर्स में एडमिशन लेना चाहोगी. बड़ी निराशाजनक उनकी परिस्थिति रहती है, क्योंकि उस वातावरण में ही रहते हैं. और जब हम उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको समुपदेशन करते हैं, तो आखिर में कहीं तो 1 या 2 स्टेप बाद आता है की मॅडम मी आता ब्युटी पार्लरच्या कोर्सला जॉईन केलेलं आहे. लिमिटेशन सिर्फ आ गई कहाँ तक कि एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स, उससे वो बाहर नहीं जा सकती हैं या जाना नहीं चाहती हैं, या उनके पास उस तरह के सुविधाएं नहीं हैं जहाँ तक वो सोच नहीं पा रही हैं. तो क्या ये लाइफ कैटलिस्ट हम उन बच्चियों तक, उन परिवारों तक पहुँच सकते हैं, ये मेरा सवाल है. और अगर पहुँच सके, क्योंकि ये केसेस मैं देखती हूँ और बहुत ही दुख होता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि कहाँ जा रहा है अपना ये देश में प्रगति क्यों नहीं हो रही है. मेरे पास अगर महीने की 30 में से अगर 20 पॉस्को केसेस आती है, तो रेयरली हार्डली गर्ल इज एजुकेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा 7वीं 8वीं पढ़ी हैं. ऐसे वर्ग हैं जो उस तोड़ीला जातात, नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उनको कहाँ रखें, तो उनकी शादी कर दी, तो बाल विवाह के केस में हमारे पास आ रहे हैं, और फॉलोअप की केसेस उनके पास चालू है 18 साल तक. भाई क्या कर रही हूँ बच्ची, उनके पास कोई सुविधाजनक या कोई अच्छा जवाब नहीं है. यंत्रणाएं काम करती हैं, उनको प्रोत्साहन दे रही हैं, कितने सारी NGOs हैं, कितने सारी एजेंसीज हैं, मैं उनको उनका एड्रेस देती हूँ, भाई इन बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए, आप उनके घर तक जाइए, उनको निकालिए. तो ये जो काम हो रहा है इतना इफेक्टफुल नहीं हो रहा है. जिस तरह की हम आज, मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि एक अच्छे वातावरण में एक एजुकेटेड, एक पावरफुल लेडीज़ और महिलाएं हैं, और मैं समझ रही हूँ कि क्या हम उन महिलाओं को समझ सकेंगे, उनको यहाँ तक ला सकेंगे. आप फीस चार्ज कर रहे हैं, ये सब आई कैन अंडरस्टैंड, दिस इज़ प्रोफेशनल, बट उनको कुछ सहूलत दी जाए या गवर्नमेंट के थ्रू उनको जोड़ा जाए, तो उनको अगर विकास किया जाए या उनके लिए कुछ कंसेशन रखा जाए, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इसका लाइफ कैटलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड का एक बहुत, ये तो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव, इट इज़ वेरी गोइंग टू. अभी जिस तरह से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेरी सहेलियों ने, महिलाओं ने रखा, और उन्होंने बताया कि दे वर जस्ट हाउसवाइफ्स, एंड समहाउ व्हेन दे केम इनटू योर अप्रोचेस, आपके संपर्क में आए और आपने उन्हें कितने बदल दिया, उनके अंदर जो आत्मविश्वास भरा, और आज इतना बढ़िया बिजनेसेस चला रही हैं, इतना अर्निंग कर रही हैं, इतना आत्मविश्वास के साथ हैं. तो मैं चाहूँगी कि इन महिलाओं, इन बच्चों के लिए, और मेरे पास सिर्फ 18 साल तक ही नहीं, 18 साल होने के बाद 21 साल तक, एंड वंस अगेन अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि मेरे पास 18 साल के बाद बच्चियों को रखने के लिए यहाँ सिस्टम नहीं है. गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि आप जो है यहाँ पे आफ्टर केयर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करिए, बट अनफॉर्चुनेट उसके ऊपर सिर्फ बातचीत होती है. इन बच्चियों को मुझे नासिक या मुंबई में भेजना पड़ता है. आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज आई हैव टू सेंड देम टू नासिक और आइदर, मतलब वो पढ़ी लिखी यहाँ पे हैं, अनाथ हैं, माँ बाप के बगैर वो इतने, उन्होंने 18 साल तक रही, और उनको मुझे बाहर भेजना है, और वहाँ पे वो वोकेशनल ट्रेनिंग सीखेंगी. तो क्या उनका जो जीवन शैली है, या क्या उनका उतना आत्मविश्वास बढ़ सकेगा, ये फिर एक सवाल हम लोगों के सामने. तो चलिए, आप गीता आचार्य जी, आपकी सभी कोर टीम, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल. और
आपका कार्य इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। समाज की बहुत सारी महिलाएं एंटरप्रेन्योर हो जाएं, बिजनेस वुमेन बने, अर्निंग करें, एक समाज और अपने छत्रपति संभाजी नगर का एक चेहरा बदल जाए, जहाँ पे एक खूबसूरत लगे कि भैया दिस इज़ अ वंडरफुल सिटी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपने मुझे इधर आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच।